मित्रों सुप्रभात। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसका इंपॉर्टेंस आज के डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा हो गया है। मित्रों, क्रेडिट कार्ड जिसे हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, आज हमारे जीवन का, खास करके शहरी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में तो इसका चलन और तेजी से बढ़ गया है, खासकर युवाओं के बीच में मल्टीपल कार्ड रखने का ट्रेंड सा हो गया है। जब पास में पैसे न हो या नकदी की समस्या खड़ी हो जाए तो क्रेडिट कार्ड ऐसे समय में बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। इसकी मदद से यात्रा के दौरान कैश साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं भी शॉपिंग करें, कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड होना काफी है। यहां तक कि आप घर बैठे भी कहीं पर शॉपिंग कर सकते हैं और यहीं से अपना पेमेंट उनको कर सकते हैं। मतलब आपने अपनी स्वीकृति दी, दूसरी तरफ आपके बिहाफ पे लाखों का पेमेंट सेकंडों में हो गया। यही कारण है कि इंडियन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री साल दर साल बढ़ती जा रही है। मित्रों, कहा गया है कि संकट के समय में क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा दोस्त साबित होता है। लेकिन अगर इन कार्डों का सही उपयोग न किया जाए तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को बर्बाद करने के अलावा आपको कर्ज के जाल में धकेल सकता है। तो आइए आज बात करते हैं कि किन किन लोगों को कार्ड नहीं रखना चाहिए, और अगर आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। परंतु इससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के इतिहास के बारे में। आखिर यह कब और कैसे अपने अस्तित्व में आया। मित्रों, एक्चुअली क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट वर्ड जो है ये लैटिन भाषा से आया हुआ है। इसका मतलब होता है ट्रस्ट। When you sell something to another person but give them time to pay, you trust them to pay you back. कहा जाता है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग, खास क्रेडिट कार्ड उसमें नहीं था, क्रेडिट का उपयोग सबसे पहले लगभग 3000 वर्ष पूर्व सीरिया, बेबीलोन एंड इजिप्ट के प्राचीन सभ्यताओं में किया गया था, और बाद में यह यूरोपियन कंट्रीज में व्यापार के माध्यम से आया। हालांकि 1920 में द बाई नाउ एंड पे लेटर सिस्टम यूएस में अपनाया गया था, जिसका प्रयोग स्टोर्स में खास करके होता था। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का आइडिया 1949 में तब आया था जब फ्रैंक मैकनमारा नाम के एक व्यक्ति ने बिजनेस डिनर के लिए न्यूयॉर्क के मेजर केबिन्स ग्रिल में गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो देखिए, यहां भी ऐसा ही हुआ। डिनर के बाद जब उसके पास बिल के लिए पैसा मांगने के लिए आया गया, बिल उसको पेश किया गया, तो पाया वह कि वो अपना वैलेट घर ही भूल गया है, वो लाया ही नहीं है। उस समय फ्रैंक ने महसूस किया कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए कि अगर आप वैलेट न लाएं, आपके पास कैश ना हो, तो उसके जगह बिल को पे किया जा सके। यही आइडिया था। तभी छोटे से कार्डबोर्ड का इन्वेंशन हुआ, जिसे डाइनर क्लब कार्ड कहा गया। परंतु इसका मुख्यतः ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया जाता था। बाद में द डाइनर्स क्लब डाइन एंड साइन के साथ में मर्ज होकर के फर्स्ट जनरल पर्पस चेंज कार्ड बनाया। अब उससे कुछ भी आप ले सकते थे, किसी का बिल का भुगतान कर सकते थे। सिर्फ एंटरटेनमेंट और ट्रैवल नहीं, किसी तरह का बिल का भुगतान आप कर सकते थे। 1960 की बात करें तो डाइनर्स क्लब कार्ड ने उसको जो कार्डबोर्ड से जो कार्ड बनाया था उसको रिप्लेस किया और प्लास्टिक कार्ड लेके आया। 1951 की बात करें तो 1951 में पहली बार न्यूयॉर्क में फ्रैंकलिन नेशनल बैंक ने अपने कस्टमर्स को, अपने लोन के कस्टमर्स को कार्ड दिया था। दोस्तों, अमेरिकन एक्सप्रेस ने 1958 में क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में अपना पहला क्रेडिट कार्ड प्रोड्यूस किया, अपना क्रेडिट कार्ड का प्रोडक्ट लाया। और 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका ने जो बैंक ऑफ अमेरिका कार्ड, जो आज वीजा के नाम जाना जाता है, इसको इशू किया। 1959 में अमेरिकन एक्सप्रेस ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट कार्ड जो प्लास्टिक का बना हुआ था। पहले कार्ड, जैसे मैं बताया आपको, कार्डबोर्ड का बना होता था या सेलुलाइड का बना होता था, अब प्लास्टिक इंट्रोड्यूस हो गया था। दोस्तों, अगर इंडिया में क्रेडिट कार्ड की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो 1981 में हुआ जब वीजा कार्ड की शुरुआत हुई, और आंध्रा बैंक वाज द पायनियर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रेडिट कार्ड हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है।
लेकिन हम अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें वो कर्ज के मकर जाल में फंसा सकता है। तो आइए बताता हूं कि किन किन लोगों को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए। तो पहला मैं बात करूं उत्साह में आकर खरीदारी करने वाले लोग। इस तरह के लोग बेवजह और फालतू खर्च करते हैं। उनके खर्च करने का पैटर्न अपनी कार्ड की सीमा को पार कर जाता है। तो ऐसे लोगों को कार्ड नहीं रखना चाहिए, उनके लिए वो कार्ड नुकसानदेह हो जाएगा। दूसरे वे लोग जो देरी से बिल का भुगतान करते हैं। गैर जिम्मेदार बिल भुगतान करने वाले वे लोग जो समय पर अपने बिल का भुगतान नहीं करते हैं या फिर देरी से बिल का भुगतान करते हैं। इसलिए भुगतान की समय सीमा समाप्त होने के बाद क्रेडिट कार्ड रखना उनके लिए एक जोखिम भरा प्रयास हो सकता है। क्रेडिट कार्ड भुगतान देरी से करने पर दंड के साथ साथ हाई इंटरेस्ट भी लगता है। अब किसी भी क्रेडिट कार्ड को आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपका रिपोर्ट खराब हो सकता है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप अपने बिल का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए। तीसरे वे लोग जो रोज खर्च करते हैं, जो लोग अपने रोजमर्रा के खर्च के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जाल में कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो क्रेडिट कार्ड प्रति माह 2 से 4% की सीमा में हाई इंटरेस्ट उनसे लेता रहेगा। और वैसे लोग जो शायद ही कार्ड का उपयोग करते हैं, ऐसे लोग जिनके पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड होते हैं लेकिन वे शायद ही इनका उपयोग करते हैं, वैसे लोगों को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करने से स्कोर भी बाधित होता है। और वैसे ही क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद अगर इसका कम उपयोग करते हैं तो इसका उद्देश्य खत्म हो जाता है। यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग न किया जाए तो इसका मतलब है कि कार्ड धारक अपने कार्ड का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है और बिना मतलब के कई कार्ड पर आप उसका जो फी है वो भी पे करते हैं। इसलिए उन्हें भी इस तरह के कार्ड रखने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, सवाल उठता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं पहली बात करूं तो क्रेडिट कार्ड फीस का ध्यान रखिए। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनियां वार्षिक शुल्क लेती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो उस वर्ष न्यूनतम राशि अगर आप खर्च करते हैं तो कोई शुल्क नहीं लेती है। तो ऐसे कंपनी क्रेडिट कार्ड चुनिए जहां पे कम से कम शुल्क आपसे वसूला जाए। दूसरी बात करूं डिस्काउंट या कैशबैक की, तो क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर आप खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मूवी टिकट खरीदते हैं, फ्लाइट टिकट खरीदते हैं, इस तरह की अगर बुकिंग करते हैं तो बुकिंग आदि के भुगतान पर डिस्काउंट या कैशबैक ऑफर मिलता है। इसलिए ऐसे क्रेडिट कार्ड चुनें जिस पे ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्काउंट या कैशबैक ऑफर मिलता हो। तीसरी बात करूं रिवर्स पॉइंट की। क्रेडिट कार्ड के खर्चों के आधार पर ज्यादातर क्रेडिट कार्ड रिवर्स या रिवार्ड पॉइंट देती है, जिन्हें कैश या नॉन मॉनेटरी गिफ्ट में बदला जा सकता है। हालांकि रिवार्ड पॉइंट कार्ड अलग अलग होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या मिल रहा है वहां पे। अगली बात करूं नकद निकासी शुल्क। अगर आप कैश ड्रॉ करते हैं तो क्या फी लगता है। क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर आप एटीएम से नकद निकालते हैं, कैश निकालते हैं तो शुल्क और ब्याज लगता है, कई जगह बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए आप ऐसे कार्ड को चुनें जो नकद निकासी पर न्यूनतम ब्याज लगाते हो, मिनिमम चार्ज करते हो आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कस्टमर केयर का नंबर सेव रखें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले आपको उस बैंक का, क्रेडिट कार्ड कंपनी की ग्राहक सेवा का नंबर, कस्टमर केयर का नंबर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। आपके मामले बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन इसका शिकायत आता है। इसलिए बेहतर है कि आप कस्टमर केयर का नंबर रखें और वहां से सब कुछ इंफॉर्मेशन लें और कंफर्मेशन लें। तो ये रहा मेरा सुझाव, क्रेडिट कार्ड किसी नहीं रखना चाहिए और रखने हैं, लेना है तो क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।